हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? करेंट अफेयर का आज तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो करेंट अफेयर का अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोग उसे ज़रूर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एक तो 2025-26 का बजट था और दूसरा वीडियो आर्थिक सर्वेक्षण था, 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण। इससे क्वेश्चन ना आया ऐसा हो ही नहीं सकता, खास करके बीपीएससी उठाता ही उठाता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत कम टाइम में करवाया जा चुका है। जो मेन क्वेश्चन होता है उसी को करवाया गया है, ज़्यादा इधर उधर का नहीं करवाया गया है। ठीक है। आज भी मैं महाकुंभ से संबंधित, क्योंकि महाकुंभ 2025 में आयोजन होने वाला बहुत ही बड़ा महोत्सव था, वर्ल्ड लेवल पर हुआ था, तो मे भी इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं ये नहीं बोलने को पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन मे भी पूछ सकता है। तो आइए इसे एक नज़र देख लेंगे और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे भी देख लेंगे। ठीक है। तो आज का क्या कह रहा है कि महाकुंभ का इतिहास बेहद प्राचीन और इतिहास की शुरुआत के बारे में कई किंवदंतियाँ प्रचलित है। ठीक है। यह माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत कलश को लेकर देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ था। इस दौरान 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। ठीक है। ये 4 स्थान कहाँ है? प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। प्रयाग उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, नासिक महाराष्ट्र और उज्जैन मध्य प्रदेश। इन 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ लगता है। कितनी बार? एक बार। और आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान लीजिए करेंट अफेयर से ही संबंधित है, लेकिन आपसे स्टैटिक के व्यू से पूछ सकता है कि महाकुंभ का आयोजन कितने स्थानों पे किया जाता है? तो 4 स्थानों पे। कितने वर्षों में होता है? प्रत्येक 12 वर्ष में। किस किस स्थान पर होता है? इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है। तो 4 स्थान आप ध्यान रखिएगा। प्रयागराज, जो इस बार प्रयागराज में हुआ था। ठीक है। हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शाही स्नान उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। कब से कब तक आयोजन हुआ था महाकुंभ का? तो 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक। कब हुआ था? 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन हुआ था। ठीक है। शाही स्नान वगैरह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए सब देखकर फालतू में दिमाग में कचरा ज़्यादा नहीं डालना है ना, क्योंकि और भी तो बहुत कुछ पढ़ना है। आइए, हाँ ये क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, तो पूछ सकता है। ये इसे देख लेते हैं। महाकुंभ में सांस्कृतिक गांव कलाग्राम 2025। ठीक है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्रयागराज स्टेशन के पास 10.24 एकड़ के सांस्कृतिक गांव एवं कलाग्राम महाकुंभ 2025 के हिस्से के रूप में 20 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें कैलाश खेर, मोहित चौहान जैसे कलाकार ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो कौन सा गाँव को? कलाग्राम गाँव को। ठीक है। मुख्य क्या बोल रहा है? दूसरा, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्या करें? 99 रुपये की कीमत वाले संस्करण का लाभ उठा सकते हैं। आइए देखते हैं। ट्रेन या बस यात्रियों के लिए बीमा कवरेज की कीमत 59 रुपये, जबकि घरेलू उड़ानों का विकल्प चुनने वाले लोग फ़ोनपे और ICICI द्वारा प्रदान किए गए 99 रुपये की कीमत वाले संस्करण का लाभ उठा सकते हैं। कुल बीमा राशि 1 लाख रुपये है, जो प्रत्येक जोखिम के लिए विशिष्ट राशि के साथ विभिन्न जोखिमों के लिए व्यापक कवरेज प्रदान करता है। ये भी छोड़िए इसको। आइए, हाँ गणतंत्र दिवस संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। गणतंत्र दिवस 2025, 26 जनवरी 2025 को भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। कैवा गणतंत्र दिवस मनाया? 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। ठीक है। इस गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन था? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो थे। कौन थे मुख्य अतिथि? 2025 के गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो थे। ठीक है। और ये कैवा गणतंत्र दिवस था? 76वां था। अगर आपसे मान लीजिए 2025 नहीं पूछे, 2024 का पूछ ले कि 2024 गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था? तो 2024 गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि था फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 2024 के मुख्य अतिथि थे, जबकि 2025 के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो थे। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 26 जनवरी 2025 को कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस की परेड की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सलामी लेने के साथ हुई थी। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार, ठीक है, पहली बार IMD गणतंत्र दिवस परेड में अपनी खुद की झांकी निकाली थी। किसने? भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी पहली बार झांकी निकाली थी। किस उपलक्ष्य में? क्योंकि उसका 150 वर्ष उसके स्थापना का हो चुका है, इसीलिए उन्होंने पहली बार अपनी झांकी निकाली थी। ठीक है। समारोह को यादगार बनाने के लिए वित्त मंत्रालय ने 150 रुपये का सिक्के, विशेष स्मारक सिक्के को मंजूरी दी थी। किसने रुपये के सिक्के को मंजूरी दी थी? तो 150 रुपये के सिक्के की मंजूरी। ठीक है। तो आप ये भी, पहली बार झांकी किसने निकाला था? तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने। ये भी
ध्यान रखिएगा। और 150 का सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया था? वित्त मंत्रालय के द्वारा। कितने रुपए का? 150 का, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। इवन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले भी एग्जाम में। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में झांकियों का विषय क्या था? तो झांकियों का विषय था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। क्या था? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में अवार्ड कैसे कैसे और किसको किसको मिला था, क्या क्या मिला था, आइए इसे भी देख लेते हैं एक नज़र। रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों और झांकियों के लिए परिणाम घोषित किया, ठीक है। सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों का अवार्ड किसे मिला था? तो जम्मू और कश्मीर राइफल्स टुकड़ी को मिला था सेवाओं में, ठीक है। जबकि सीएपीएफ अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का अवार्ड किसे मिला था? तो ये दिल्ली पुलिस मार्चिंग टुकड़ी को मिला था। किसे मिला था? अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का अवार्ड किसे मिला था? दिल्ली पुलिस मार्चिंग टुकड़ी को। जबकि सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का अवार्ड मिला था जम्मू कश्मीर और कश्मीर राइफल टुकड़ी को, ठीक है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रथम में किसे अवार्ड मिला था? प्रथम झांकिया में, ठीक है, उत्तर प्रदेश को महाकुंभ वाला मिला था। महाकुंभ का झांकी निकाला गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। दूसरा स्थान पे त्रिपुरा को खार्ची पूजा का। तो ये भी ध्यान रखिएगा, खार्ची पूजा कहाँ होता है? त्रिपुरा में होता है। अगर मान लीजिए करंट से नहीं पूछेगा तो आपसे स्ट्रेटेजी के व्यू से पूछ लेगा खार्ची पूजा का आयोजन कहाँ होता है, तो त्रिपुरा में होता है, ठीक है। तृतीय स्थान पे कौन था? आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश, ठीक है। पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने से संबंधित कुछ निकाला होगा, उसके कारण उसको अवार्ड मिला है, तीसरे स्थान पे है वो। केंद्रीय मंत्रालयों विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकियाँ। जनजातीय मामलों का मंत्रालय। लोकप्रिय पसंद, मतलब लोगों को कौन सा पसंद आया था, क्या पसंद आया था? सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का अवार्ड किसे मिला था? तो सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ इन लोगों के पसंद के अकॉर्डिंग सिग्नल टुकड़ी को, ठीक है, जो सिग्नल पे खड़ा होता है उसको मिला था। सीएपीएफ में अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी को, ठीक है। प्रथम गुजरात को शीर्ष 3 झांकी, वो तो लोगों के पसंद का था, ये भी था। प्रथम में गुजरात, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश का झांकी था। तीसरे स्थान पे उत्तराखंड था, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गए उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो तो इम्पोर्टेंट था, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 दिसंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था, ठीक है। अपने महत्वपूर्ण अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन, कौन सा? डॉकिंग मिशन, जिसे स्पेस डैक्स मिशन भी कहा जाता है, ठीक है। पीएसएलवी C-16 रॉकेट से SHAR श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। किससे लॉन्च किया था स्पेस डेक्स मिशन को? तो पीएसएलवी C-60 से लॉन्च किया था। किससे किया था? पीएसएलवी C-60 से लॉन्च किया गया था स्पेस डॉक्स मिशन को, ठीक है। इसके साथ 16 जनवरी 2025 को भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग करने वाला रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और चीन के बाद चौथा देश बन गया है। स्पेस डेक्स मिशन को लॉन्च करने वाला भारत कैवा देश बन गया है? सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला चौथा देश बन गया। इससे पहले 3 देश कौन कौन था? तो इससे पहले 3 देश था, रूस था, अमेरिका था और चीन था। भारत चौथा देश बन गया ऐसा करने वाला। और किस के द्वारा लॉन्च किया था ये? तो पीएसएलवी C-60 रॉकेट से। आपसे रॉकेट का भी नाम पूछा जा सकता है, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो पीएसएलवी C-60 से। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था, ठीक है। स्पेस डेक्स मिशन इसरो की एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना है। इसमें 2 छोटे अंतरिक्ष यान, कौन कौन सा अंतरिक्ष यान? SDX-01, कौन सा? SDX-01 जो चेजर था, और SDX-02 जो टारगेट है, जिनमें से प्रत्येक का वजन 220 किलोग्राम है। ये नहीं पूछ सकता, ये पूछ सकता है आपसे। 2 छोटे अंतरिक्ष यान था, कौन कौन था? SDX-01 और SDX-02। एक चेजर था और दूसरा टारगेट था। स्पेस डेक्स मिशन के द्वारा इसे भेजा गया था, ठीक है। चौथा मिशन, ये चौथा बोले 100। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसरो का 100वां मिशन कौन था या फिर कब लॉन्च किया था? तो 29 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने स्पेस पोर्ट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से आंध्र प्रदेश से अपने 100वें मिशन लॉन्च किया। कौन सा 100वें मिशन? किससे? 100वां मिशन क्या था? NVS-02 उपग्रह को GSLV F-15 से लॉन्च किया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो GSLV F-15 से लॉन्च किया था। किससे? GSLV
F-15 से। क्या नाम था उस मिशन का? NVS-02 उपग्रह को लॉन्च किया था, ठीक है। रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। वर्ष 1971 में पहला रॉकेट साउंडिंग रॉकेट RH-125 यानी कि 125 RH-125 श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ये पहला था। और 100वां कब लॉन्च किया? 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया। कहाँ से किया था? श्रीहरिकोटा से। किस रॉकेट से किया था? GSLV F-15 से किया था, ठीक है। यह इसरो के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का 17वां प्रक्षेपण था, ठीक है। कैवा था? 17वां था। यह स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक चरण के साथ GSLV का 8वां परिचालन प्रक्षेपण था। NVS-02 उपग्रह नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम के लिए उपग्रह की दूसरी पीढ़ी की श्रृंखला में दूसरा उपग्रह था। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं PSLV C61। 18 मई 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ही ज़्यादा लॉन्च किया जाता है, ठीक है। श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C61 से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, कौन सा? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 को लॉन्च किया है। किससे लॉन्च किया है? तो PSLV C61 से, यानी कि PSLV C61 से, ठीक है, 61 से लॉन्च किया गया है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को। कौन सा उपग्रह था? तो EOS-09 था। कौन सा उपग्रह था? EOS-09। EOS क्या है? EOS-09 क्या है? तो ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे लॉन्च किया गया था PSLV C61 से लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से, ठीक है। हालांकि EOS-09 मिशन पूरा नहीं हो सका था क्योंकि तीसरे चरण के दौरान इसमें कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी, ठीक है। इसलिए ये सफलतापूर्वक अपना परचम नहीं लहरा पाया था। प्रक्षेपण के तुरंत बाद इसरो प्रमुख डॉक्टर वी नारायणन, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसरो का प्रमुख कौन है? तो वी नारायणन है। कौन है वर्तमान में? वी नारायणन है, ठीक ने कहा कि दूसरे चरण तक प्रदर्शन सामान्य था लेकिन तीसरे चरण में अवलोकन के कारण मिशन पूरा नहीं हो सका। कोई बात नहीं। इसरो ने 1700 किलोग्राम के EOS-09 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में लगभग 597 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखने की योजना बनाई थी, जिसका अर्थ है कि उपग्रह को हर दिन एक ही समय पर एक ही निश्चित स्थानों से गुजरना था, ठीक है। आइए 38वां राष्ट्रीय खेल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के देहरादून में, कहाँ पर? उत्तराखंड के देहरादून में ग्रीन गेम्स की थीम से, क्या थीम था 38वां राष्ट्रीय खेल का? तो 38वां राष्ट्रीय खेल का थीम था ग्रीन गेम्स। क्या था? ग्रीन गेम्स की थीम के साथ राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 38वें ग्रीष्मकालीन, कौन सा? ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 38वां राष्ट्रीय खेल कब आयोजन हुआ था? 28 जनवरी 2025 को। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के देहरादून में, ठीक है। आज देहरादून में याद रखिए, केवल उत्तराखंड नहीं, आजकल थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछने की आदत हो गई है। तो उत्तराखंड के देहरादून से। इसका थीम क्या था? तो थीम था ग्रीन गेम्स, ठीक है। किसने उद्घाटन किया था? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और ज़्यादा गहराई से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो किस स्टेडियम में हुआ था, तो वो भी आपसे पूछ सकता है। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में, ठीक है। भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में नेपाल को 54-36 से हराकर खो खो विश्व कप के पहले संस्करण पर कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? तो भारत ने कब्जा किया है, भारत के पुरुष टीम ने, ठीक है। कितने से हराकर? तो 54-36, यानी कि 54 रन, 54 भारत का, 36 नेपाल का। इस तरीके से इतने फासला से उसे हराया है, ठीक है। विश्व के पहले संस्करण का पर कब्जा कर लिया। खो खो विश्व कप का आयोजन भारतीय खो खो महासंघ द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोग से 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। कहाँ किया गया था? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली के, ठीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 13 जनवरी 2025 को खो खो विश्व कप के पहले संस्करण का उद्घाटन किया था। यहाँ पर लग रहा है कुछ छूटा है दोस्तों, आइए तो देखते हैं। यहाँ तो कुछ अधूरा लग रहा है। प्रधानमंत्री 38वां राष्ट्रीय खेल, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के देहरादून में ग्रीन गेम्स की थीम के साथ राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था, ठीक है। हाँ, आगे छूटा है PDF, मैं बता दे रही हूँ, बोल दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसे फिर से नहीं होगा तो अपलोड कर देंगे। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी, ठीक है, इस
अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय खेलों की मशाल सौंपी थी। किसे सौंपी थी? प्रधानमंत्री को। ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक मशाल जिसका नाम क्या था? तेजस्विनी था। आधिकारिक मशाल का नाम क्या था? मशाल का क्या नाम था? 38वें राष्ट्रीय खेल का मशाल का नाम क्या था? तेजस्विनी था। क्या था? तेजस्विनी था। 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो मशाल था उसका नाम था। ठीक है। शक्ति, प्रेरणा और ये क्या चीज़ का प्रेरणा? शक्ति, प्रेरणा और उत्कृष्टता की निरंतर खोज का प्रतिनिधित्व करती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी मोनाल को वर्ष 2025 में उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर के रूप में स्वीकार किया गया था। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? तो मोनाल था। क्या था? मोनाल था, जिसे मौली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। ठीक है। 14 फरवरी 2025 को उत्तराखंड के 8 जिलों के 12 शहरों में राष्ट्रीय खेल हुए, जिसमें देश भर से 11,340 एथलीटों ने भाग लिया था। भारतीय ओलंपिक संघ IOC द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल का 38वां संस्करण है और इसमें 32 खेलों के साथ 4 प्रदर्शन आयोजन किया गया था। कितने? 32 खेलों के साथ 4 प्रदर्शन आयोजन किया गया था, जिनमें मलखम्ब था, कालियर पट्टी था, राफ्टिंग था और योगासन शामिल है। ठीक है। सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड के 121 पदकों के साथ, जिनमें 38 स्वर्ण पदक था, 26 रजत पदक था यानी कि सिल्वर पदक था और 27 कांस्य के साथ राष्ट्रीय खेल 2025 पदक तालिका में सबसे आगे कौन रहा? तो महाराष्ट्र रहा। कौन रहा? महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा। सबसे आगे कौन रहा? सबसे आगे कौन रहा था? सबसे आगे रहा था सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड। ठीक है। 180 पदक के साथ। और दूसरे स्थान पर कौन रहा था? तो महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। कौन है? महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। वर्ष 1985 में खेलों के पुनर्गठन के बाद से सेना कर्मियों से भी बनी टीम सेवाएं सबसे अधिक बार राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप के रूप में उभरी है। ठीक है। कब से? 1985 से। 1985 में खेलों के पुनर्गठन के बाद से सेना कर्मियों से भी बनी टीम सेवाएं से मतलब उसमें शामिल होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है। सेना कर्मी भी इसमें टीम बनाकर शामिल होते हैं। कब से? 1985 से। ठीक है। और सेवाएं सबसे अधिक बार राष्ट्रीय खेल चैंपियन के रूप में उभरी है। 4 बार वर्तमान धारक महाराष्ट्र 3 बार विजेता बना था। ठीक है। महाराष्ट्र कितनी बार विजेता बन चुका है खेलों राष्ट्रीय खेल का? तो 3 बार विजेता बन चुका है। ठीक है। राष्ट्रीय खेलों का पिछला संस्करण वर्ष 2023 में गोवा में आयोजित किया गया था। पिछला संस्करण कब हुआ था? 2023 में हुआ था। कहाँ आयोजित किया गया था? गोवा में आयोजित किया गया था। ठीक है। और महाराष्ट्र 80 स्वर्ण पदक और 69 रजत पदक और 79 कांस्य पदक सहित 228 पदों के साथ शीर्ष पर रहा था उस टाइम। कब? 2023 में वो फर्स्ट स्थान पर रहा था, लेकिन 2025 में वो सेकेंड स्थान पर है। ठीक है। 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मेघालय में फरवरी या मार्च 2027 में आयोजित किया जाएगा, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में होता है राष्ट्रीय खेल, प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। तभी तो 2023 में हुआ था, 2025 में हुआ था, फिर 2023 में होगा। कहाँ आयोजित होने वाला है? तो मेघालय में आयोजित होने वाला है। इस बार कहाँ आयोजित हुआ था? तो उत्तराखंड में आयोजित हुआ था, उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है। उससे पहले कहाँ आयोजित हुआ था? तो गोवा में आयोजित हुआ था। ठीक है। राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती। किसने जीता था? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने। ठीक है। ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को राजा भलिंद्र ट्रॉफी दी जाती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी दी जाती है। ठीक है। आइए 38वें राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में सबसे आगे देख लेते हैं कौन कौन है। ठीक है। तो सबसे आगे मैं जस्ट बताई सेवाएं नियंत्रण बोर्ड है, सेकेंड स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर कौन है? हरियाणा है। ठीक है। कौन है? हरियाणा है। चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश, 5वें स्थान पर कर्नाटक है। ठीक है। आइए खो खो देखते हैं। PDF कहाँ चला गया भाई? ओहो, कोई बात नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिए। लग रहा है PDF थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। ठीक है। तो आइए हम लोग खो खो विश्व कप 2025 देखते हैं। खो खो विश्व कप कौन सा? खो खो विश्व कप 2025। ठीक है। खो खो विश्व कप 2025 19 जनवरी। कब? 19 जनवरी 2025 को भारत की महिला टीम ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खो खो विश्व कप के उद्घाटन संस्करण को जीतकर इतिहास रच दिया। ठीक है। कप्तान कौन थी? प्रियंका इंगल थी। कप्तान कौन थी?
प्रियंका इंगल के नेतृत्व में भारत ने एक तरफा मुकाबले में चिर प्रतिद्वंदी नेपाल को 78-40 से हराया। कितने से? 78-40 से हराया। ठीक है। भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में, यहाँ से तो दिया ही है, फिर भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में नेपाल को 54-36 से हराकर खो खो विश्व कप के पहले संस्करण पर कब्जा कर लिया। ठीक है। खो खो विश्व कप का आयोजन भारतीय खो खो महासंघ द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोग से 13 से 19 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है। इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। हालांकि स्टेडियम नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन जगह तो पूछा ही जा सकता है कि भारत में हुआ है तो कॉमन सी बात है, पूछेगा ही। तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 13 जनवरी 2025 को खो खो विश्व कप के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक है। टूर्नामेंट की शुभंकर को क्या था? तेजस और तारा। ये क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, कि खो खो विश्व कप का शुभंकर क्या था? तो तेजस और तारा था। क्या था? तेजस और तारा। जब यूपीएससी में पूछा जा सकता है तो कॉमन सी बात है, बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन दिल्ली में हुआ था, जिसका शुभंकर तेजस और तारा था। क्या था? तेजस और तारा। ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर कौन था? तो ब्रांड एम्बेसडर थे टाइगर श्रॉफ और सलमान खान। कौन थे ब्रांड एम्बेसडर? टाइगर श्रॉफ और सलमान खान। पुरस्कार महिला टीम में किसे किसे मिला है? आइए देख लेते हैं। मैच के सर्वश्रेष्ठ अटैकर अंशु कुमारी, टीम इंडिया। मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चैथरा बी, टीम। ठीक है। पुरुष में किसे मिला है? तो आइए पुरुष में भी देख लेते हैं। मैच का सर्वश्रेष्ठ अटैकर सुयश गर्जते, भारत के हैं। मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेहुल, ये भी भारत के हैं। ठीक है। आइए कबड्डी विश्व कप 2025 देख लेते हैं। भारत ने इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के दोनों खिताबों पर कब्जा कर लिया। इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन दोनों, महिला और पुरुष दोनों में जीत किसने हासिल की थी? तो दोनों में जीत भारत ने हासिल की थी। किसने की थी? भारत ने हासिल की थी। दोनों किताबों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, भारत ने। और आयोजन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड का कहाँ हुआ था? वुल्वरहैम्पटन में हुआ था। कहाँ हुआ था? वुल्वरहैम्पटन में हुआ था, जिसमें पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के दोनों खिताबों पर कब्जा कर लिया। किसने? भारत ने। ठीक है। पुरुष टीम ने फाइनल मैच में घरेलू टीम इंग्लैंड को 44-41 से हराया था। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने भी इसी स्थान पर फाइनल में इंग्लैंड को 57-34 के प्रभावशाली स्कोर से हराया था। ठीक है। विश्व कबड्डी द्वारा आयोजित कबड्डी विश्व कप का यह दूसरा संस्करण है। कैवा संस्करण है? दूसरा संस्करण है। कैवा है? दूसरा संस्करण। ठीक है। एशिया के बाहर पहली बार इस टूर्नामेंट में शीर्ष कबड्डी टीमों ने बर्मिंघम, कोवेंट्री, वोल्सोल और वुल्वरहैम्पटन में मैचों के साथ वेस्ट मिडलैंड्स में प्रतिस्पर्धा की है। ठीक है। पहली बार, एशिया के बाहर पहली बार हुआ है ये टूर्नामेंट। ठीक है। वर्ष 2019 में मलेशिया द्वारा आयोजित उद्घाटन संस्करण में भारत ने पुरुष महिला दोनों के ताज जीते थे। वर्ष 2019 में भी, ठीक है, जब मलेशिया में आयोजित हुआ था, उस समय भी दोनों संस्करण में किसने जीत हासिल की थी? तो दोनों संस्करण में पुरुष और महिला दोनों के ताज जीते थे। किसने? भारत ने। ठीक है। आइए महिला प्रीमियर लीग देख लेते हैं। आयोजन तिथि कब हुआ था? 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 में हुआ था। ठीक है। आयोजन संस्करण कैवा था? तीसरा संस्करण था महिला प्रीमियर लीग का। प्रायोजक कौन थे? तो टाटा प्रायोजक थे। कौन थे प्रायोजक? तो प्रायोजक टाटा थे। कुल टीम कितनी थी? तो कुल टीम 5 थी। कौन कौन थी? दिल्ली कैपिटल, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स था। ठीक है। फाइनल ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में हुआ था। विजेता कौन था? विजेता मुंबई इंडियंस था। कौन था? मुंबई इंडियंस। ठीक है। उपविजेता कौन था? उपविजेता दिल्ली कैपिटल था। कौन था? दिल्ली कैपिटल। महिला प्रीमियर लीग के क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने अपना दूसरा खिताब जीता। मुंबई इंडियंस ने कहा कि देखिए 3 बार संस्करण ही हुआ है अभी तक, और 2 बार किसने जीत हासिल कर ली? 2 बार मुंबई ने ही जीत हासिल कर ली। जबकि दिल्ली कैपिटल ने लगातार तीसरी बार हार का सामना किया।
एक बार किसी और के साथ हारा होगा, कोई और जीता होगा तो उसके साथ हारा होगा। जबकि मुंबई 2 बार जीत हासिल कर लिया, दिल्ली तीनों के तीनों बार हार चुका है। 3 बार संस्करण ही हुआ है महिला प्रीमियर लीग का, ठीक है। आइए देखते हैं अवार्ड किसे कौन कौन सा मिला, ठीक है। मुंबई इंडियंस 2 बार WPL यानी कि महिला प्रीमियर लीग में खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला था, तो प्लेयर ऑफ द मैच मिला था हरमनप्रीत कौर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। महिला प्रीमियर लीग में प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला था, हरमनप्रीत को मिला था, ठीक है। टूर्नामेंट का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी और ऑरेंज कैप किसे मिला था, तो नेट साइवर ब्रंट को, ठीक है। ये सबसे मूल्यवान खिलाड़ी भी थी और ऑरेंज कप भी इसे ही मिला था। किसे मिला था, नेट साइवर ब्रंट को मिला था, ठीक है। पर्पल का कैप किसे मिला था, तो पर्पल कैप मिला था अमेलिया केर को, ठीक है। तो पर्पल कैप उसे मिलता है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, और ऑरेंज कप सबसे किसे मिलता है, तो ऑरेंज कप उसे मिलता है जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है, ठीक है। तो किसे मिला था ऑरेंज कप, ऑरेंज कप मिला था हरमनप्रीत को। किसे मिला था, हरमनप्रीत को, नहीं सॉरी, ऑरेंज कप हरमनप्रीत को नहीं मिला था। हरमनप्रीत तो प्लेयर ऑफ द मैच थी। कौन थे, प्लेयर ऑफ द मैच। ऑरेंज कप मिला था नेट साइबर ब्रंट को। किसे मिला था, नेट साइबर ब्रंट को मिला था। जबकि पर्पल कैप किसे मिला था, तो पर्पल कैप अमेलिया कैर को मिला था। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन थी, तो अमनजोत कौर थी। कौन थी, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, तो अमनजोत कौर थी, ठीक है। आइए देखते हैं अब पुरुष IPL को। आयोजित तिथि कब था, तो ये 22 मार्च से 9 जून 2025 में हुआ था। जबकि महिला प्रीमियर लीग कब हुआ था, 14 फरवरी से 15 मार्च तक, ठीक है। और वहीं अगर पुरुष प्रीमियर लीग की बात किया जाए तो ये 22 मार्च से 3 जून 2025 तक हुआ था। संस्करण क्या हुआ था, 18वां था। महिला प्रीमियर लीग का संस्करण 3रा था, ठीक है। प्रायोजकता कौन था, तो ये टाटा थे, उसका भी टाटा थे। कुल टीम कितनी थी, तो 10 टीम थी, उसमें कितनी थी, 5 टीम थी, ठीक है। विजेता कौन है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 18वां संस्करण में पहली बार जीत हासिल किया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ठीक है। उपविजेता कौन था, उपविजेता पंजाब था। कौन था, उपविजेता पंजाब था। पुरस्कार राशि कितना होता है, 20 करोड़ होता है। उपविजेता को कितना मिलता है, 12.5 करोड़ मिलता है, ठीक है। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था फाइनल मैच, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है। RCB की पारी क्या था, 190 में 9 यानी कि 20 ओवर में, ठीक है। PBKS की पारी इतना इतना करके, ठीक है, ये उतना नहीं पूछेगा। मैन ऑफ द मैच किसे मिला था, तो मैन ऑफ द मैच कुरनाल पांड्या। कौन था मैन ऑफ द मैच, तो कुरनाल पांड्या फाइनल मैच में, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन की विजेता बनी है, ठीक है। किसकी कप्तानी में, तो रजत पाटीदार की कप्तानी में, ठीक है। RCB ने 8 कप्तान बदलने और 3 फाइनल खेलने के बाद अपना पहला IPL जीता है, ठीक है। कितने इसने कप्तान बदले हैं, तो 8 कप्तान बदले हैं, ठीक है। और 3 फाइनल खेलने के बाद अपना पहला IPL खिताब जीता है। मतलब फाइनल में पहुंच के बेचारा हार जाता था, लेकिन इस बार जीत हासिल की है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब का कप्तान कौन था, तो पंजाब वाला कप्तान था श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स टीम को IPL 2025 के फाइनल मैच में 0-6 से, कितना से, 0-6 रनों से हरा कर 18 वर्ष बाद अपनी पहली इंडियन प्रीमियर लीग की चैंपियनशिप जीती, ठीक है। तो इस बार का IPL बहुत मज़ेदार था, इसलिए आप लोग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अपनी पहली इंडियन प्रीमियर लीग को जीती। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु IPL चैंपियन बनने वाली कुल 8वीं टीम बन गई है, ठीक है। IPL 2025 से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य खुद भी देख लीजिए। विराट कोहली ने IPL इतिहास में एक शानदार कीर्तिमान स्थापित करते हुए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर को पीछे छोड़ सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। कोहली अब 63 अर्धशतक और 8 शतक के साथ सर्वकालिक सूची में अकेले शीर्ष पर हैं, जबकि वार्नर के 62 अर्धशतक और 4 शतक। राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी IPL में शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं, बल्लेबाज बन गए हैं। कितने, सबसे कम एज वाले युवा बल्लेबाज बन गए हैं। कितने साल के हैं, मात्र 14 साल 32 दिन के हैं। कौन, वैभव सूर्यवंशी। ये कहाँ के हैं, तो ये बिहार के हैं। कहाँ के हैं, बिहार के हैं। बिहार के साथ समस्तीपुर के हैं कि क्या ये। आइए और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट
24 नवंबर 2024 को सऊदी अरब के जिद्दा में आईपीएल 2025 टूर्नामेंट की मेगा नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए खर्च करके ऋषभ पंत को खरीदा था। यानी कि सबसे महंगा खिलाड़ी 2025 आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? तो ऋषभ पंत था। कौन था? ऋषभ पंत था, जो कितने में खरीदा गया था? उन्हें 27 करोड़ में खरीदा गया था। कितने में? 27 करोड़ में खरीदा गया था। और किसने खरीदा था? लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा था। किसने खरीदा था? लखनऊ वाला टीम ने खरीदा था। ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पंजाब किंग्स के कहीं वीडियो स्टॉप तो नहीं हो गया था भाई? आप लोग सुने तो थे ना? अच्छा कोई नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ दोस्तों, आप लोग सुन लीजिएगा। राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं, जो 24 नवंबर 2025 को सऊदी अच्छा वो कितने दिन के थे? मात्र वो 14 साल 32 दिन के थे। और कहाँ के थे वैभव सूर्यवंशी? तो बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे शायद। ठीक है, बिहार के तो कंफर्म, लेकिन थोड़ा सा मैं जिला कन्फ्यूज कर रही हूँ, शायद वो समस्तीपुर के ही रहने वाले थे। ठीक है। 24 नवंबर 2025 को सऊदी अरब के जिद्दा में आईपीएल टूर्नामेंट की मेगा नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए खर्च करके ऋषभ पंत को खरीदा था। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि 2025 आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? तो ऋषभ पंत था। कितने में इनको खरीदा गया था? 27 करोड़ में। किसने खरीदा था? लखनऊ सुपर किंग्स ने खरीदा था। ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पंजाब किंग्स युजवेंद्र चहल हैट्रिक लेने वाले आईपीएल 2025 में पहले गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, आईपीएल 2025 में पहले गेंदबाज बन गए। आईपीएल 2025 में सबसे प्रमुख नियम परिवर्तन में से एक लार पर प्रतिबंध हटाना है। क्या था? एक लार पर प्रतिबंध हटाना है। कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार गेंदबाजों को गेंद की चमकाने के लिए इसका इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। और इसकी अनुमति कब दी गई थी? तो कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार गेंदबाजों को गेंद को चमकाने के लिए इसका इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। ठीक है। आईपीएल 2025 में एसआरएच एकमात्र ऐसी टीम है जिसके पास ऑस्ट्रेलियाई पैट कमिंस के रूप में एक विदेशी कप्तान ने कप्तानी की है। शेष सभी आईपीएल टीमों की कप्तानी भारतीय खिलाड़ी द्वारा की गई थी। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईपीएल 2025 को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था, जिसके चलते फाइनल मैच 25 मई 2025 की जगह 3 जून 2025 को खेला गया था। आईपीएल 2025 में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया था। क्या आयोजन किया गया था? क्लोजिंग सेरेमनी का। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो फाइनल कब होना था? फाइनल होना था 25 मई को, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के कारण ये फाइनल हुआ था 3 जून को। कब आए फाइनल हुआ था? 3 जून को। ठीक है। और उसके लिए कौन सा आयोजन किया गया था? तो क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया था। आइए अवार्ड देख लेते हैं। आईपीएल 2025 में किसे कौन सा अवार्ड मिला था? तो पर्पल कैप किसे मिला था? पर्पल कैप मिला था गुजरात टाइटंस को, प्रसिद्ध कृष्ण को मिला था। किसे मिला था? कृष्ण को मिला था। 25 विकेट लेने के कारण कृष्ण को मिला था पर्पल कप। ऑरेंज कप किसे मिला था? तो ऑरेंज कप मिला था साई सुदर्शन को। किसके मिला था? साई सुदर्शन को। गुजरात टाइटंस के थे ये। कहाँ के थे? गुजरात टाइटंस के थे। और कृष्ण कहाँ के थे? जिसे पर्पल कप मिला था, ये गुजरात टाइटंस के ये भी थे। यानी कि पर्पल कैप ऑरेंज कप दोनों लेने वाले गुजरात टाइटंस के ही थे। एक साई सुदर्शन थे जिन्हें ऑरेंज कप मिला था, और कृष्ण थे जिन्हें पर्पल कप मिला था। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसे चुना गया था? तो ये भी साई सुदर्शन को, ये भी गुजरात टाइटंस से थे। ठीक है। कॉमन सी बात, साई सुदर्शन तो गुजरात के ही थे, गुजरात टाइटंस के ही खिलाड़ी थे, तो इमर्जिंग प्लेयर भी उन्हें ही मिला था, ऑरेंज कप भी उन्हें ही मिला था। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन थे? सूर्य कुमार यादव। कहाँ के थे? ये मुंबई इंडियंस टीम के थे। ठीक है। सीजन में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट किसका था? वैभव सूर्यवंशी का। किसका था? वैभव सूर्यवंशी का, जो राजस्थान रॉयल्स से थे। और ये सबसे कम उम्र के थे। कितने के थे? मात्र 14 साल 32 दिन के थे। कहाँ के थे? तो बिहार के थे। कहाँ के थे? बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे। सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के किसने लिया? निकोलस पूरन ने। कितने छक्के लिए थे? 40 छक्के लिए थे। कहाँ के? ये किस टीम से थे? लखनऊ सुपर जायंट्स से थे। और इसी के खिलाड़ी थे लखनऊ सुपर जायंट्स के ही ऋषभ पंत, जो सबसे महंगे खिलाड़ी भी थे, जिन्हें 27 करोड़ में खरीदा गया था। ठीक है। सोचने वाली बात है, 20 करोड़ अवार्डी है, 20 करोड़ इनामी है, और 27 करोड़ उनको खरीदा भी जा चुका था। सीजन में सबसे ज़्यादा चौके किसने लगाया था? साई सुदर्शन ने लगाया था। सबसे ज़्यादा छक्का निकोलसन पूरन ने लगाया था। हालांकि सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हो सकता है पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये गुजरात टाइटंस के थे। फेयर प्ले अवार्ड कौन था? किसे मिला था? तो फेयर प्ले अवार्ड टीम ये चेन्नई सुपर किंग्स को मिला था। किसे मिला था? चेन्नई सुपर किंग्स को मिला था। कौन सा अवार्ड? फेयर प्ले अवार्ड टीम। ठीक है।
तो बाकी का क्वेश्चन देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा, और पीडीएफ के कारण थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई थी बीच में, तो आप लोग थोड़ा प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।